हाय दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा प्रतिशतता। प्रतिशतता के अलग अलग पार्ट हमने अपनी वीडियो में बनाए रखे हैं, जो मैथमेटिक वर्ड्स के नाम से आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रतिशतता वाले मिल जाएंगे। तो बात करते हैं प्रतिशत की। जैसा कि आपके सामने है प्रतिशत। प्रति आपको जैसे पता होगा, प्रति मतलब प्रत्येक, एंड सत मतलब 100। सिंपल है, अर्थात प्रत्येक 100 के अकॉर्डिंग, प्रत्येक 100 के अकॉर्डिंग, 100 के आधार पर जो हल किया जाने वाला है, जो ज्ञात किया जाने वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिशत कहलाएगा। इसके लिए बिल्कुल ही सिंपल है। आपको पहले मैं आपका इसका बेस बताऊंगा कि बेस क्या रहेगा इसका। तो बेस के लिए आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट आपके पास ये रहेगा कि आप किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया 500 का 20%। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके आगे प्रतिशतता वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला है आपके पास प्रतिशत निकालना। दूसरा पार्ट में रहेगा आपके पास प्रतिशत। आपके पास दिया गया था यहाँ, अभी आपको प्रतिशत दिया नहीं गया है, मतलब उन्होंने कहा 400 का 20 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत निकालना है। लेकिन यहाँ क्या था आपके पास कि प्रतिशत दिया हुआ था कि 20% आपको निकालना है। यहाँ क्या है आपके पास 400 का 20 कितना प्रतिशत है, ये फाइंड करना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन है, आपका बेस यही है। इसके अलावा मैं आपको कोई भी चीज यहाँ पे मैथमेटिक वर्ड्स के नाम से कोई भी प्रतिशत वाले चैप्टर में आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा। ट्रिक आपको नहीं करना है, हम आपको ट्रिक से भी सिंपल सॉल्यूशन आपके पास दे सकते हैं, वही आपको देखना है ट्रिक से भी सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए और संख्या का प्रतिशत निकालना आना चाहिए। देखिए दोनों सिंपल है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपका? 100। प्रतिशत मतलब किससे कैलकुलेट किया जाता है आपका? 100 से। देखिए 500 का 20% कैसे निकालते हैं? तो 500 का मल्टीप्लाई 20%। प्रतिशत, प्रति दो चीज में यूज होता है। प्रति मतलब एक तो होता है प्रत्येक, और प्रति मतलब होता है आपका अपॉन। तो प्रतिशत निकाल दीजिए, ये रहा 20 पंच 100। 500 का 20% कितना होगा आपका? 100। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा किसके लिए निकालना आपको? 20। प्रतिशत का साइन लगाना, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या रहेगा, किसके सापेक्ष निकालना आपको? 400 के सापेक्ष। तो 400 क्या आ जाएगा आपका? डिवाइड में आ जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे, ये रहा आपके पास 4 5 20, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 5%। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, बहुत ही सिंपल रहेगा कि जब भी आपका प्रतिशत का साइन दिया हो तो उसमें आपको 100 से डिवाइड करना है, और जब भी आपको प्रतिशत का साइन लगाना हो तो 100 से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये हो गया आपके दोनों टाइप के। यहाँ से आ जाएगा आपका 500 का 20% कैसे निकाले, तो 500 का 20% निकालने का तरीका ये रहा, और किसी संख्या का प्रतिशत बनाना उसका तरीका आपका ये रहा। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन की टाइप में आते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको कुछ टाइप समझाऊंगा, इसके बाद आपको वीडियो टू वीडियो, पार्ट टू पार्ट आपको ये सॉल्यूशन भी मैं आपको देता रहूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? बिल्कुल सिंपल है, आपके पास परसेंटेज का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है।
आपको ये दोनों चीज़ें आपको लर्न रखनी है, इसके अलावा आपको कोई ट्रिक नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ट्रिक से भी सिंपल सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के लिए देखना है ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी से। तो सपोज कर लीजिए यहाँ कि बी कितना रहा आपका 100, तो ए कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है 20%। अच्छा 100 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 20, ज्यादा है तो कितना हो जाएगा आपके पास 120। 100 से 20% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा आपका 120। अच्छा बात करते हैं बी ए से कितना कम है, जरा कम देख लें, 120 से 100 कितना कम है, तो आपका डिफरेंस तो 20 ही आया, तो क्या परसेंट भी 20 हो जाएगा? नहीं, परसेंट 20 नहीं होगा। कितना कम है ये आपका 20 कम है। परसेंटेज बनाते हैं, तरीका दूसरा आपका ये बनाना, आपको परसेंट कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा 20 गुणा 100%, का साइन आ गया। प्रॉब्लम है अपॉन में क्या लेते हैं, 100 लेते हैं 120 लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा हल्का सा है आपके पास, ये देखें यहाँ से कम लिखा हुआ है, जब भी कम के लिए कहा जाएगा तो कम किससे कम होगा, हमेशा बड़ी संख्या से कम होगा। ज्यादा किससे होगा, तो हमेशा छोटी संख्या से ज्यादा होता है। तो यहाँ कम के लिए कह रहे हैं तो किससे होगा आपका बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या कौन सी आपकी 120। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 50/3। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज शीट में आपको डाल के दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। और इसी में सिंपल क्वेश्चन आपसे देखा जाए तो एक ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ए का 50% बराबर है बी के 30% के, तो आपको निकालना है ए अनुपात बी। ये परसेंटेज बेस्ड के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं, फिर इसके अलावा अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ए का 50% बी के 30% के बराबर है, तो ए और बी में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आपको सॉल्व करना है। इसका शॉर्ट भी बना के दूंगा, पहले आप थोड़ा लॉन्ग सॉल्व करते हैं इसका। ए का 50% निकाल लीजिए, 50 निकल गया ना, ए गुणा 50/100 बराबर है बी के 30% के बटे 100। देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा, दोनों पक्षों में है, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा, कितना रहेगा 5A = 3B। ये आ गया ए और बी में रिलेशन, ए और बी के बीच में क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन को हम क्या बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात क्या चाहिए आपको, A/B, मतलब क्या चाहिए आपको A/B। ए तो इधर है, अपॉन में बी चाहिए, तो इसको ट्रांसफर करो तो नीचे आ जाएगा बी, कर दीजिए A/B। ये 5 चला जाएगा इस साइड, तो क्या रहेगा आपका 3/5। करेक्ट रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3:5। अब यहाँ शॉर्ट क्या किया जा सकता था, तो शॉर्ट ये किया जा सकता था कि आपको दिख रहा है दोनों साइड प्रतिशत का साइन है, तो यहीं प्रतिशत कैंसिल कर लेते, यहीं 0 कैंसिल कर लेते, बचता क्या यहाँ से 5A = 3B। ध्यान रखिएगा ये तब हम कर सकते हैं जब बीच में कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हो। यदि बीच में प्लस और माइनस का साइन आता है तब आप ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 5A = 3B, डायरेक्ट रेशियो यहाँ से बन जाएगा 3:5। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।